हेलो स्टूडेंट, आप सभी का श्रेष्ठ अभी क्लासेस में स्वागत है। आज हम लोग बायोगैस पर बात करने वाले हैं। ठीक है ना। बायोगैस पर मैंने यहाँ पर 13-14 पॉइंट लिख रखे हैं जो कि आपको बहुत अच्छे से आने चाहिए। पहला पॉइंट क्या है कि इसमें मेथेनोबैक्टीरियम जीवाणु पाया जाता है ना। बायोगैस में जो बैक्टीरिया पाया जाता है उसका नाम मेथेनोबैक्टीरियम होता है। दूसरा पॉइंट है, इसमें सूक्ष्म जीव के रूप में जीवाणु पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? जीवाणु पाए जाते हैं सूक्ष्म जीव के रूप में। ये पॉइंट आपको अच्छे से आना चाहिए। इसके बाद बायोगैस में जो गैसें पाई जाती हैं, एक तो मीथेन गैस होती है, दूसरी हाइड्रोजन सल्फाइड गैस होती है, तीसरी CO2 होती है। ये बात अच्छे से याद होनी चाहिए। अगला पॉइंट जो है पॉइंट नंबर 4, मुख्य रूप से मेथेन पाई जाती है। कोई पूछे तुमसे कि मुख्य रूप से कौन गैस पाई जाती है, तो आंसर होगा मीथेन। कितनी होती है? 65% पाई जाती है। कितनी पाई जाती है? 65% पाई जाती है। पॉइंट याद रखना। ठीक है। अगला पॉइंट क्या है? कभी भी आपको बायोगैस में ऑक्सीजन नहीं देखने को मिलेगी, है ना। बायोगैस में कौन सी गैस अनुपस्थित होती है? तो आपका आंसर होना चाहिए ऑक्सीजन अनुपस्थित होती है। इसके बाद इसमें पाए जाने वाले जीवाणु अवायवी होते हैं। कैसे जीवाणु पाए जाते हैं? अवायवी जीवाणु पाए जाते हैं। ये भी पॉइंट बहुत अच्छे से आपको याद होना चाहिए। इसमें जो बायोगैस बनती है, इसमें क्या होता है? सेलुलोज का पाचन होता है। किसका पाचन होता है? सेलुलोज का पाचन होता है। ये भी पॉइंट आपको अच्छे से आना चाहिए। एक बात मैं आपको बता दूं, पूरे बायोलॉजिकल वर्ल्ड में सेलुलोज का पाचन दो ही जीव कर सकते हैं, एक बैक्टीरिया और दूसरा जीवाणु, सॉरी दीमक, है ना। एक बैक्टीरिया, दूसरा दीमक, है ना। अगला पॉइंट है, ये जीवाणु, जो जीवाणु यहाँ पे काम कर रहे हैं, ये कहां से आते हैं? जो मेथेन गैस का उत्पादन करते हैं, बायोगैस का उत्पादन करते हैं, ये जीवाणु आते कहां से हैं? तो आपका आंसर होगा ये पशुमल में पाए जाते हैं। कहां पाए जाते हैं? पशुमल में पाए जाते हैं। इसके बाद अगला पॉइंट है कि इसमें सचल ढक्कन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? सचल ढक्कन। सचल ढक्कन क्या होता है? जैसे उसमें गैस बनती है तो ऊपर उठ जाता है और गैस खत्म होती है ऊपर नीचे चला जाता है, तो ढक्कन जो होता है सचल ढक्कन होता है। अब जब सचल ढक्कन है तो इससे फायदा क्या है? देखिए, इसमें सचल ढक्कन पाया जाता है जो गैस के निर्माण का सूचक है ना। सचल ढक्कन ऊपर उठ गया है तो इसका मतलब गैस बन गई है, और सचल ढक्कन के ऊपर नहीं उठा है, वहीं का वहीं रुका हुआ है, तो मतलब अभी गैस का निर्माण नहीं हुआ है। अगला पॉइंट, इसमें कर्दम को भरा जाता है, जिसे श्लेष कहते हैं। ठीक है ना। किसको भरा जाता है? कर्दम को भरा जाता है। अब कहोगे सर कर्दम क्या होता है? आप पशुमल लीजिए और उसमें पानी डाल दीजिए तो जो पतला घोल बनता है उसी को कर्दम बोलते हैं। अच्छा, कर्दम क्यों बनाते हैं? कर्दम बनाने से बेनिफिट ये है कि जो बैक्टीरिया होता है उसकी ग्रोथ बढ़ जाती है ना। बैक्टीरिया तीव्र गति से वृद्धि करेगा, और जब बैक्टीरिया का नंबर बढ़ेगा तो ऑटोमेटिक सेलुलोज का पाचन बढ़ेगा। सेलुलोज का पाचन बढ़ेगा तो सीधी बात है गैस की मात्रा बढ़ जाएगी और आपके लिए बेहतर होगा। अगला पॉइंट, ग्रामीण क्षेत्र में सफल है। ये जो बायोगैस के प्लांट होते हैं ये ग्रामीण क्षेत्रों में सफल होते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में इसलिए सफल होते हैं क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र में आपको बड़ी मात्रा में पशु देखने को मिलते हैं, और जब पशु होंगे तो पशुमल मिलेगा। पशुमल मिलेगा तो आप बायोगैस प्लांट अच्छे से चला सकते हो। इसके बाद अगला पॉइंट लिखा है कि 10 से 15 फीट गहरा पक्का गड्ढा खोदा जाता है। एनसीईआरटी में गड्ढे की माप दी हुई है ना, तो ये आपको आना चाहिए। जब बायोगैस प्लांट बनाते हैं तो गड्ढे की जो गहराई होती है वो पक्का होना चाहिए, सीमेंटेड होना चाहिए, और गहराई कितनी होनी चाहिए? 10 से 15 फीट गहराई होनी चाहिए। अगला पॉइंट लिखा है, इसका प्रयोग भोजन बनाने में करते हैं और प्रकाश उत्पन्न करने में, है ना। प्रकाश उत्पन्न करने में भी इसका प्रयोग किया जाता है। ये दो पॉइंट आपकी एनसीईआरटी में विधिवत तरीके से लिखे हुए हैं। इसके बाद अगला पॉइंट क्या है? निकले अपशिष्ट को आपने जैसे क्या किया, जब कर्दम डाला था तो उसमें बायोगैस बन गई, उसके बाद जो अपशिष्ट तैयार होता है ना, उस अपशिष्ट को उर्वरक के रूप में प्रयोग किया जाता है। किसके रूप में उपयोग किया जाता है? उर्वरक के रूप में उपयोग किया जाता है। दूसरा यहाँ पे लिखा हुआ है, भारत में बायोगैस का निर्माण जो है ना, या बायोगैस से संबंधित दो संस्थाएं हैं, IARI और दूसरा है KVIC, है ना। ये सारे के सारे पॉइंट आपको एनसीईआरटी मिल जाएंगे। अब यदि यहां से आपके एग्जाम में
किसी प्रकार का क्वेश्चन आता है, 1 नंबर का क्वेश्चन आता है, बहुविकल्पी प्रश्न जिसे बोलते हो, या फिर टिप्पणी आती है, या विस्तृत आता है, आपसे सारे प्रश्न यहाँ से बन जाएंगे। डायग्राम आप एनसीईआरटी बुक से तैयार कर लीजिए। यदि आपको हमारी क्लास पसंद आ रही है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। धन्यवाद।